नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगतगुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण नेटिव टीवी और समता न्यूज के लिए बोल रहा हूँ। भाइयों, आज अखाजी है। अखाजी यानी अक्षय तृतीया। आज मूल भारतीय हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का एक त्योहार जैसे मनाया जाता है, पवित्र त्योहार जैसे मनाया जाता है। वैशाख महीने को पहले अक्षय भी कहा जाता है। तो आज वैशाख महीने का शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन है, इसलिए इसे वैशाख तृतीया या अक्षय तृतीया भी कहते हैं। आज के दिन राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज का जन्म हुआ है। इस अवसर पर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और आप सभी को इस देश के राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज की जयंती पर, जन्मदिन पर अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज राष्ट्र संत इसलिए कहे गए कि उन्होंने मूल भारतीय हिंदू धर्म का समता का विचार, भाईचारा का विचार, जो धर्मात्मा कबीर ने 13वीं 14वीं शताब्दी में इसे पुनर्स्थापित किया था, अपनी पवित्र वाणी बीजक के माध्यम से उसी बात को राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज ने अपने भजनों में धर्मात्मा कबीर की बात, सत्य धर्म की बात, मूल भारतीय हिंदू धर्म की बात, शील सदाचार की बात, भाईचारे की बात, प्रखर राष्ट्रवाद की बात अपने भजनों के माध्यम से करते रहे। जो कबीर साहेब, परमात्मा कबीर साहेब ने जो मूल भारतीय हिंदू धर्म बताया, जो सदियों से इस देश का आद्य धर्म रहा है, जो सिंधु हिंदू संस्कृति से चला आ रहा है, उसको अपनी वाणी पवित्र बीजक में बताया। और फिर कई संतों ने उनसे प्रेरणा लेकर महाराष्ट्र में जो वारकरी संप्रदाय की स्थापना की गई, पंजाब, हरियाणा आदि में जो है सिख पंथ की स्थापना की गई। ये सभी पंथ, चाहे कर्नाटका का जो लिंगायत पंथ हो या अन्य कोई पंथ हो, कोई भी पंथ कबीर वाणी, कबीर साहेब के मूल भारतीय हिंदू धर्म के पुनर्स्थापना के बाद में अछूता न रहा। उन्होंने अपने अपने तरीके से मूल भारतीय हिंदू धर्म का समतावाद, भाईचारा, विश्व बंधुत्व को अपने अपने तरीके से समाज के सामने फिर से लाया। उसमें राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे महाराष्ट्र में टुकड़ोजी महाराज हुए हैं, वैसे ही गाड़गे बाबा भी हुए हैं। इस प्रकार महाराष्ट्र की बहुत ही उज्जवल परंपरा है, संतों की परंपरा है। महाराष्ट्र में चोखा मेला भी हुए हैं, जो नामदेव के समकक्ष
उस समय में जो नामदेव का नामदेव ने अपना जो वारकरी पंथ का को स्थापित किया था, उसमें चोखा मेला का स्थान और चोखा मेला के साथ में उनकी पूरे कुटुंब कर्म मेला, बंका, सोयराबाई आदि, ये जो सभी संत हैं, ये सब संत जो दल हिंदू धर्म का, मूल भारतीय हिंदू धर्म का दल था, जिसे बाद में दलित कहा गया, उस वर्ग से आते हैं। ये ऐसा दल था जो कबीर साहब की बात को आगे बढ़ाते थे। कबीर साहब की बात महाराष्ट्र में जिस प्रकार से आगे बढ़ी, उसी प्रकार से गुजरात में भी आगे बढ़ी, और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का जो कुटुंब है, कबीर साहब की वाणी से अछूता न रहा। कबीर साहब ये महान संत हुए, उनका ही जो है उनकी परंपरा आज मूल भारतीय हिंदू धर्म के नाम से उनका जो विचार है, धर्म का विचार है, वही विचार मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण आगे बढ़ा रहा है। और मुझे यह करने का, आगे बढ़ाने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। साथियों, आज के दिन अक्षय तृतीया का दिन है। आज हम सबको ऐसे काम करना है जिसका क्षय न हो। क्षय किसका नहीं होता है? क्षय सत्य का नहीं होता है। सत्य कभी छुपता नहीं है, इसलिए उसका कभी क्षय नहीं होता है। सत्य, शिव और सुंदर ये संसार के नियम है, जिसका हमें पालन करना चाहिए। और जब हम कोई एक तत्व का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, शिव का पालन अर्थात कल्याण का मार्ग का पालन करते हैं, सुंदरता का मार्ग का पालन करते हैं, तो हम ईश्वर के पास, परमात्मा के पास, वो चेतन राम के पास में हम जरूर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार का जो है काम आज के दिन हमें करना है। इसलिए मूल भारतीय हिंदू धर्म का समता और भाईचारा का विचार, इसको हमें आगे बढ़ाना है। इसी निवेदन के साथ में, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस काम में अवश्य आगे आएंगे और मूल भारतीय हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए आपका सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय नेटिव।